नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अगस्त और हम देखेंगे 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। दोस्तों नाम इंपॉर्टेंट है इसका, क्या नाम है तो परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने, दिल्ली ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को क्या हुआ है लागू किया है, जिसे बोलते हैं परिवार कल्याण कार्ड, PKC योजना को लागू किया। दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक परिवार आईडी है। जिस प्रकार से आपकी आधार आईडी होती थी वो पर्सनल होती थी, किसी एक व्यक्ति की होती थी, उसी तर्ज पे ये परिवार आईडी होगी, जिसमें परिवार में जितने भी लोग होंगे उनका इस पूरे एक आईडी में ही उनका नाम वगैरह पूरा डेटा रहेगा। दोस्तों बात करें ये तो इसमें एक डिजिट दिया जाएगा जो कि 12 डिजिट या 12 डिजिट का क्या होगा, ये आईडी नंबर दिया जाएगा परिवार कल्याण कार्ड का, और इसको क्या किया जाएगा आधार डेटा से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और सारी जानकारियां कहाँ से ली जाएंगी दोस्तों, तो और जो है जानकारियां परिवार की वो राशन कार्ड के माध्यम से ली जाएंगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। इसको आधार कार्ड से जोड़ने की अनुमति मिल गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार कल्याण कार्ड, जिसे बोलते हैं PKC। और इसे कौन सी राज्य सरकार लागू कर रही है, उत्तर प्रदेश। और ये भी ना याद रखिएगा ये कितने डिजिट का है, तो ये 12 डिजिट का है। और इसकी सारी जानकारियाँ जो है दोस्तों वो आधार कार्ड से इसको लिंक कर दिया जाएगा, और जो अदर जानकारियाँ हैं वो राशन कार्ड से ली जाएंगी, और इसमें पूरे परिवार का डेटा रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया है। जी हाँ, कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, तो बैटरी के प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये नियम प्रकाशित किए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं, तो हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर जी। दोस्तों बात करें तो नए नियम, बैटरी के नियम जो है, जो पुराना बैटरी का नियम था, बैटरी नियम 2001, इस पे को क्या किया है, इसकी जगह पे नया बैटरी नियम 2022 लाया गया है। दोस्तों ये क्यों लाया गया, क्योंकि जो अपशिष्ट बैटरियां हैं वो पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन उनका सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए ये नया नियम लाया गया। तो आपको ये याद रखना है किसके द्वारा लाया गया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा। ये मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वो कह रहा है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माऑन की चपेट में आ गया है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, माऑन, ये इसका नाम है दोस्तों। इसकी चपेट में आ गया कौन सा, मैक्सिको, जर्मनी, पराग्वे या फिलीपींस। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में जो है वो किसके तो माऑन चक्रवात की चपेट में आ गया। नाम इंपॉर्टेंट है, माऑन, कौन सा देश, तो फिलीपींस इसके सबसे ज़्यादा चपेट में आया है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन लिए उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। जो मैक्सिको है, मैक्सिको में तो इसमें क्या हुआ, पांडुरंगू खानखोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा। जर्मनी की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन ईंधन युक्त ट्रेन को चलाया है, 15 ट्रेनों को डीजल ट्रेन की जगह पे चलाया गया है। पराग्वे की दोस्तों बात करें तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किसकी, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है। नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, इसको कहाँ पे शुरू किया गया है, मणिपुर में, असम में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में से शुरू किया गया है। देखिए है क्या ये मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना, तो ये देखिए किफ़ायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि विपणन नेटवर्क को बढ़ाना और उनकी बुनियादी ढांचा में जो है किसानों की उसमें सुधार करना, ऋण को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसके तहत
फायदा हो जाएगी, या इसका उद्देश्य है दोस्तों, ये कह सकते हैं। इसका लाभ किनको किनको मिलेगा, तो किसानों को मिलेगा, उद्यमियों को मिलेगा, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनको मिलेगा। तो बेसिकली ये ऋण वगैरह से संबंधित है और कृषि की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ये शुरू किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और वो कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला को इत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इत्र पर्यटक स्थल, इत्र के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आप जानते हैं जो है कन्नौज जो है ये इत्र के लिए काफ़ी फेमस रहा है। अभी काफ़ी पहले चर्चा में न्यूज़ में भी ये बना हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को इत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये आपकी दिसंबर माह में क्या आयोजित करने जा रही है कन्नौज में, तो अंतर्राष्ट्रीय, लिख लेते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला। जी हाँ दोस्तों, ये आयोजित करने जा रही है कहाँ पे, तो कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला की आयोजन करने जा रही है दिसंबर माह में। अगर दोस्तों इस इत्र की बात करें, कन्नौज की इत्र की बात करें, तो एक जिला एक उत्पाद के तहत यह दर्ज है दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद, ये भी याद रखिएगा। और कन्नौज के इत्र को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला डाकघर कौन सा होगा जो 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित होगा। ये देखिएगा 3D प्रिंटिंग तकनीक से, और ये पहला क्या होगा, पहला डाकघर होगा जो 3D प्रिंटिंग। इसे कौन बना रहा है दोस्तों, तो इसे LNT के द्वारा निर्मित हो रहा है। तो ये आपका होगा बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो डाकघर बन रहा है वो 3D प्रिंटिंग तकनीक से लैस होगा और वो पहला भारत का होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, वो कह रहा है विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में, सितंबर के आखिरी सप्ताह में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व जल सप्ताह जो होता है ये आपका मनाया जाता है अगस्त के आखिरी सप्ताह में। जी हाँ, ये पूरा एक हफ्ता जो रहता है उसे विश्व जल सप्ताह के नाम के रूप में जाना जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आयोजक कहाँ रहा इस बार दोस्तों, तो ये स्टॉकहोम में रहा। और बात करें इसकी प्रारंभ कब हुई थी, तो ये 1991 से ये मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 1991 में भी इसका जो आयोजन हुआ था वो स्टॉकहोम में, जी हाँ, स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम वहाँ पे हुआ था। इस बार का इसका विषय क्या रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, नोट कर लेते हैं। इस बार का इसका जो थीम रहा है वो रहा है सीइंग द अनसीन जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो विश्व जल सप्ताह का जो थीम रहा है वो रहा है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। जी हाँ, ये याद रखिएगा। और भारत ने क्या किया इस परियोजना में, अर्थगंगा परियोजना के रूप में इसको परिभाषित किया। अर्थगंगा का अर्थ क्या है दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों से है। आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ साथ उनका विकास वगैरह किस तरीके से किया जाए इसके बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो कह रहा है बिहार में किसको राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी हाँ, इससे पहले जो नीतीश कुमार की सरकार थी उसमें विजय कुमार सिन्हा जी थे, लेकिन इस समय अवध बिहारी चौधरी जी को। जी हाँ, इन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और अगर पूछ लिए किस पार्टी से आते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं। इससे पहले कौन थे, तो विजय कुमार सिन्हा जी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वो कह रहा है खादी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा। खादी उत्सव मनाया जा रहा है और ये कहाँ पे मनाया जाएगा। जिस प्रकार से आप आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है ठीक उसी तर्ज पे इसको भी मनाने का प्रयास है, हालांकि पूरे देश में नहीं। तो ये खादी उत्सव जो मनाया जा रहा है दोस्तों ये अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में मनाया जाएगा। अहमदाबाद में भी बात करें दोस्तों तो कहाँ पे, साबरमती तट पर इसको मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 27 अगस्त को मनाया जाएगा।
27 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे और 2 और चीज़ों का वहाँ पे उद्घाटन करेंगे दोस्तों। एक तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के एक नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और साबरमती तट पर एक फुट ओवर ब्रिज बना, इन 2 चीज़ों का वो क्या करेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे। अगर इसको बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें खादी के महत्व को दर्शाया जाएगा और जिले में एक साथ आपकी 7500 महिलाएं क्या होंगी, खादी का जो चरखा होंगी वो एक साथ चलाएंगी 7500 महिलाएं। तो खादी उत्सव आपको याद रखना है कब मनाया जाएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 27 अगस्त को कहाँ पे, अहमदाबाद में साबरमती तट के आसपास, और 7500 महिलाएं इसमें भाग लेंगी जो एक साथ क्या होंगी, चरखा चलाएंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और वो कह रहा है कौन सा बैंक टाटा न्यू के लिए एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। आपको बताना है किस बैंक का लॉन्च किया जा रहा है, एसबीआई बैंक का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का या केनरा बैंक का। दोस्तों का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो कर रही है टाटा न्यू के लिए एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, इसके तहत ये लॉन्च किया जा रहा है। देखिए अगर इसमें क्या हो रहा है, अगर कस्टमर ऑनलाइन या इन स्टोर, इसके स्टोर पर इस कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, उसे न्यू कॉइन्स का रिवार्ड मिलेगा। न्यू कॉइन्स क्या हो रहा है, तो एक न्यू कॉइन्स जो है दोस्तों ये एक रुपये के बराबर है। तो इसमें रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, न्यू कॉइन्स मिलेगा जो कि 1 रुपये के बराबर होगा। तो इस तरीके की योजना शुरू की गई, आपको याद रखना है। तो किन के बीच में, तो एचडीएफसी बैंक और टाटा न्यू के बीच में ये एक साझेदारी हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और वो आज का ये आखिरी प्रश्न था। और अगले बार जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं किस राज्य को, तो ये हम देखने जा रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल को। एक एक कर देखेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। आइए चलते हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की, तो वो है कोलकाता। राज्यपाल एल गणेशन जी हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी जी हैं। कुल कितने जिले हैं इसमें, तो 23 जिले हैं। विधानसभा की 294, लोकसभा 42, 16, 294, 42, 16, लोकसभा 42 और राज्यसभा 16। तो ये आपको एक साथ याद रखना है इन तीनों को, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। 294, 42, 16, 294 वहाँ पे विधानसभा में, 42 लोकसभा और राज्यसभा 16। यहाँ की दोस्तों मुख्य भाषा की बात करें जो बोली जाती है तो वो बांग्ला है, बंगाली। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में, वहाँ पे हम देखेंगे इसके वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पे पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुंदरवन, नीरा वैली, बुक्सा, सिंगलीला, नेवरा। सुंदरवन, नीरा वैली, बुक्सा, सिंगलीला और नेवरा वैली, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 2-3 बार पढ़िएगा, आपको निश्चित तौर पे ये याद हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट को लिए हमने जल्दापारा, छपरामारी, महानंदा, सजने खाली और लोथियन द्वीप। जल्दापारा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये भी महानदा भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सारे नाम को याद रखिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।